बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे। आज़ादी के 74 साल हो गए। देश में कितना विकास हुआ है ये देखना है तो पूर्णिया जिला आइए। आज भी जिला मुख्यालय के लोग नाव की सवारी करते हैं। यह है नगर निगम क्षेत्र की सीमा पर बसा जोका गांव और इस घाट का नाम है रैना घाट। शहर के एक तरफ नगर निगम का चिमनी बाजार क्षेत्र तो दूसरी और के नगर ब्लॉक का बेला रिकाबगंज पंचायत। वर्षों से नाव का सफर करना यहाँ के लोगों की नियति बन गई है। सरकार आई और गई मगर नहीं बना तो कोसीधार का यह पुल, जिसके वजह से शहर जाने के लिए महज 3 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर का दूर सफर करना पड़ता है। तो क्या सांसद विधायक वगैरह से कभी आते हैं देखने के लिए आप लोगों को? कभी नहीं। पानी जब होते हैं इसका बीच में कभी जिस समय वोट इलेक्शन का टाइम में सिर्फ दिखाई देते हैं, उससे पहले एक भी नहीं एमपी या विधायक या कोई सांसद कोई भी नहीं आता। कौन है आपके विधायक? हमारे विधायक है आपका आफाक आलम। तो जब चुनाव जब हुआ तो उसके बाद आए हैं क्या आप? उस चुनाव जब हुआ उसके बाद अभी तक लोग चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं आए। उनके पास गए हैं कि हम लोग इस तरह से नाव? उसके पास सब मालूम रहता है, रिपोर्ट मालूम रहता है कि इतना नाव चलता है और नदी कटाव होता है और घर कट रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अपना क्षेत्र में सब विकास कर चुका है, लेकिन इतना हमारे क्षेत्र में इतना तो इस वार्ड में नहीं हुआ और नहीं जल्दी होने वाला है। कितना दिन से आप लोग हम लोग यहाँ से कम 25-30 साल से ही नाव से सफ़र हो रहा है। शहर यहाँ से कितना दूर है? शहर 10-11 किलोमीटर है। डेली आना जाना है नाव से, और नहीं जाएंगे पूर्णिया शहर तो फिर रोजी रोटी बाल बच्चा को खिलाना मुश्किल हो जाएगा। अब प्रतिदिन हम लोग को सवेरे 8 बजे से यहाँ पर टपना होता है, अब पूर्णिया में काम करते हैं। उसके बाद फिर शाम में 7 बजे कभी कल 8 भी बज जाते हैं नाव पार करने में, और वहाँ से घर आते हैं तभी जाके हम लोग को बाल बच्चा परिवार सुखी शांति से रहते हैं। जब तक बाहर में रहते हैं तब तक हम क्या काम करते हैं? काम हम लोग ठेला और रिक्शा यही चलाते हैं। इससे अधिक सदानंद शर्मा। कौन से पंचायत नाम करते हैं? पंचायत हमारा बेला रिकाबगंज। कोई बीमार वगैरह पड़ता है तो कैसे जाता है? यही नाव के सहारा में उधर से आते हैं। मिलता है तो कभी नाव 10 बजे तक रहता है, रात में नहीं रहता है। बहुत मुसीबत हो जाता है। बीमार पड़ने के बाद कैसे जाइएगा? कैसे जाएंगे? बहुत कसरत करके आते हैं यहाँ से, फिर लौट के चल जाते हैं। नाव वाला नहीं रहता है तो। आपके विधायक एमपी एमएलए आते हैं इधर अभी बाढ़ में? नहीं आए हैं। बाढ़ में नहीं आए हैं? नहीं, पूछबो नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? छेदो देवी। यहाँ पे पुल बन जाता तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। नाव पे जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, और हम लोग का इधर से गांव भी काट रहा है, तो कहाँ पे जाएंगे? पैसा लेके नाव पे पार होता है, और पैसा लेके नाव पर पार होते हैं। महीना में 150 रुपया 200 रुपया देते हैं। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। आज हम लोग को मजबूरन नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि हम लोगों का डीएम ऑफिस हॉस्पिटल यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर है, और पुल नहीं रहने के कारण हम लोगों को 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है। आज हम लोग एक रिस्क लेके इस नाव से गुजर रहे हैं, जो कि कभी भी किसी तरह का घटना हो सकती है। सरकार से मांग है कि आज आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बावजूद भी पुल नहीं हुआ, और मांग यही है हम लोगों का कि पुल जल्द से जल्द बन सके, ताकि जो 25 किलोमीटर का सफ़र है वो 5 किलोमीटर में हो जाए। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मुखिया है कभी इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और पब्लिक जब भी जाता है तो यह कह के भगा दिया जाता है कि तुम लोग हम लोग को वोट नहीं देता है, और नहीं कभी भी इस सब चीज़ पे। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम रमेश यादव हुआ, वार्ड नंबर 9, बेला रिकाबगंज पंचायत के नगर। हम अपने कार्यकाल में सड़क बनाए थे। बेला रिकाबगंज से मिर्ज़ापुर जाती है प्रधानमंत्री सड़क। उस समय के नीति में, सरकार के नीति में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये सड़क बनी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। उसमें बीच में सौरा नदी के कनेक्टिविटी में पुल का निर्माण का सरकार की ओर से कोई योजना नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में जब सरकार बनी, इनमें निर्णय लिया गया कि हम जहाँ सड़क बनाएंगे
वहाँ पुल भी अब बनाएंगे। अब जहाँ भी इस प्रकार के 2 पार्टों में नदी नाले हैं, जहाँ सड़क बनी हुई है, वहाँ पुल बनाया जा सकता है। उसमें जितनी भी राशियाँ लगेगी, जिसका कई उदाहरण है कसबा विधानसभा क्षेत्र में, अमौर के बॉर्डर पर जो है हिस्सामती धार है, तरोना घाट पर भी जो पुल बन रहा है, इसी कड़ी में कई हुआ है। कसबा विधानसभा में कई पुलों का भी निर्माण इसी कड़ी में हुआ है। पता नहीं वर्तमान विधायक की क्या स्थिति रही जो वो प्रयास नहीं किए। अगर प्रयास किए रहते तो निश्चित तौर पर ये पुल बन जाता। मैं उन गाँव के लोगों को ज़रूर आश्वस्त किया हूँ। इस चुनाव में सफलता मिलने के बाद निश्चित समय में अगले वित्तीय वर्ष में इसका कार्य को प्रारंभ करवाऊंगा। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।